एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है, किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना। आपको पता है देश में 55% वाली आबादी ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? अखबार की खबर को लालू यादव ने भी ट्वीट किया है, कंचन यादव ने भी सवाल उठाया। सोचिए, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं होने दिया जा रहा है। तमाम टेलीविजन चैनल पर जो झूठे बेईमान मक्कार मनुवादी पत्रकार बैठे हैं वो कह रहे हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों की बल्ले बल्ले है। आप जब जानेंगे ओबीसी प्रोफेसर की संख्या तो आप दांतों तले उंगली काट लेंगे। मुझे लगातार देश भर से पीएचडी और के वाले बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। डीयू में तो लगता है जैसे दलित पिछड़े आदिवासियों के बच्चे को नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जा रहा है। आप सोचिए कि क्या हालत है। और इसके लिए इसलिए हम लोग जिम्मेदार हैं क्योंकि आपके पास न टीवी है, न अखबार है, आपको न कोई कहने वाला है, न सुनने वाला है, न कोई बताने वाला है। इस बुलेटिन को जरूर देखिए। ये कोई आपको बड़ा चेहरा नहीं दिखेगा, लेकिन मैं वो खबरें लेकर आता हूं जो इस देश के 90-95% लोगों के हक अधिकार की बात है, जो इस देश को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है, जो इस देश में इंसानियत के लिए ज़रूरी है और जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ये खबरें और कोई नहीं दिखाएगा। यूट्यूब पर भी सबसे बड़ी खेल चल रहा है कि व्यूज कैसे बटोरा जाए। मेरी कोशिश होती है कि आपको सही खबर दिखाया जाए ताकि आपके आने वाली नस्लों के लिए सब कुछ बेहतर हो सके। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। की खबर बहुत ज़रूरी है, कंचन यादव ने पोस्ट किया है, जिनकी संख्या 85% है। 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उनकी भागीदारी 15% भी नहीं है। यह अपने आप में कितना चिंता का विषय है कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में सिर्फ 60 प्रोफेसर ओबीसी से हैं। 45 विश्वविद्यालय में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 82 कॉलेज हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार लिखते हैं कि एक भी एससी एसटी का प्रिंसिपल नहीं है। ओबीसी अब सिर्फ वोट बैंक नहीं है, कोई भी ओबीसी को मुखौटा पहन कर आएगा और उनका वोट लेकर चला जाएगा। ओबीसी एक समझदार कौम है, उसके साथ गद्दारी करने वाले को बर्दाश्त नहीं करती है, इसका इतिहास गवाह है। सोचिए, ओनली 4% प्रोफेसर इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर ओबीसीज। नंबर ऑफ ओबीसीज प्रोफेसर फ्यूअर देन ऑफ एससीज। ये सोचिए कितना भयानक है ये खबर। प्रोफेसर जनरल के 1146 हैं, शेड्यूल का 96 हैं, एसटी 22 है। सोचिए 50% 49.5% रिजर्वेशन। एक कैसे बेईमानी होता है। ओबीसी के 60 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 3, पीडब्ल्यूडी के 14, टोटल 1341। जनरल के सोचिए एसोसिएट प्रोफेसर 2304, एससी 231, एसटी 69, ओबीसी 187 और असिस्टेंट प्रोफेसर 8734 जनरल हैं, 1421 एससी हैं, 625 एसटी हैं, ओबीसी 1901 है असिस्टेंट प्रोफेसर में। आप कल्पना कीजिए कि आप कहाँ हैं। ये वो नौकरियां हैं जो इस देश में क्रीमी लेयर नौकरी मानी जाती है, जिससे इस देश में आप जब प्रोफेसर बनेंगे तो आप विचारों डालेंगे बच्चों में। और जहां ओबीसी के प्रोफेसर्स नहीं होंगे, एससी एसटी के प्रोफेसर्स नहीं होंगे, उन जगहों पर एससी एसटी ओबीसी बच्चों के साथ क्या होता होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। रूह कांप जाती है। हर दिन कोई रोहित वेमुला, हर दिन कोई पायल तडवी, हर दिन कोई, मतलब क्या बताऊं। और इनकी संख्या न होने की वजह से इनकी छोड़ दीजिए, उन प्रोफेसरों का क्या होता है। हर दिन कोई रतन लाल, हर दिन कोई जम्मू कश्मीर में सुसाइड करने के लिए, मतलब क्या बताऊं। लालू प्रसाद यादव ने इसको ट्वीट किया है। भाजपा की गरीब, वंचित, उपेक्षित एवं बहुजन विरोधी विचारधारा एवं धर्म के आवरण तले तथा मोदी सरकार की कोई एक सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत केंद्रीय शैक्षिक शिक्षक संस्थानों में सुनियोजित तरीके से एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में सिर्फ 4% ओबीसी प्रोफेसर हैं, जबकि ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ों का आरक्षण भाजपा ही खा रहे हैं। ये लालू यादव का सीधे सीधे हमला है। सोचिए, इस पर कोई टीवी अखबार वाला बात करेगा क्योंकि आपके पत्रकार ही नहीं है।
आपको कोई मतलब नहीं है, आपके बच्चे भिखमंगे हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें लाचार, बेबस और मजदूर हो जाएंगी। देखते हैं उन माँओं का, उन बच्चों का जो घर बनाते हैं और उनके पास सोने के लिए ज़मीन, घर नहीं होता है। आपको जातिगत पेशे में धकेल दिया जाएगा। वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब थे, संविधान बना, इसलिए यहाँ तक भी आप पहुँचे, पढ़ने लिखने का अधिकार हुआ। नहीं तो सोचिए, ये मेरे सामने कोई वो पत्रकार आता क्यों नहीं है जो मुझसे सवाल पूछे, और ये हमारे लोग टेलीविज़न पर जाते हैं तो बोलते क्यों नहीं हैं। ये कहेंगे मेरिट के दम से आते हैं, बेईमानी के दम पर आते हैं। नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है SC ST OBC बच्चों को। या आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर और CM बनने देंगे, गांठ बांध लीजिए आप लोग। दिल्ली में 25 करोड़ ज्वेलरी की लूटपाट हुई। सोचिए, 25 करोड़ ज्वेलरी की लूटपाट हुई, पुलिस ने पकड़ भी लिया। इस देश में हजारों दलित पिछड़े आदिवासियों की हत्या होती है, मार दिए जाते हैं, पता नहीं पुलिस काम क्यों नहीं करती है। दिल्ली की लूट हुई, रायपुर से जाकर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। ममता बनर्जी 2 अक्टूबर से दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगी, जो केंद्र का उनके साथ भेदभाव है, ये भी खबर है। और ये देखिए, मिशन कांसीराम के तहत ये राजस्थान के जयपुर में लगातार शेड्यूल कास्ट के बच्चों पर हमले हो रहे हैं, हॉस्टल में हमले हो रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के हालात हैं। जयपुर के रैगर समाज के छात्रों पर हुए जानलेवा हमले में न्याय प्राप्ति के संघर्ष में शामिल हुए भीम आर्मी एवं समस्त सहयोगी अंबेडकर हॉस्टल, अरावली हॉस्टल, खटीक हॉस्टल, बैरवा हॉस्टल, रैगर हॉस्टल के पूर्व छात्र, अन्य हॉस्टल के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्र नेतागण। सोचिए किस तरह से इस देश में जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनके प्रति किस तरह का नफरत हो रहा है। जब हॉस्टल में जाकर हमले हो रहे हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता होगा। आपको पता है, जिस समाज में जज नहीं होता है ना, उसका वकील नहीं बन पाता है, केस ही नहीं जीत पाएगा। जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं हुआ कॉलेज में ना पढ़ाने वाला, आपके बच्चे भी नहीं निकल पाएंगे। हिसार में आयोजित जिला स्तरीय संगठन समीक्षा एवं कैडर कैंप, आकाश आनंद लगातार हरियाणा में अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो भी मैं आपको खबर बता रहा हूं। और सोचिए, जो लोग अखंड भारत की बात करते हैं, सम्राट अशोक ने सिर्फ 84,000 स्तूप चैत्य ही नहीं बनवाया, उन्होंने 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल भी बनाया। ईसा पूर्व भारत में 500 BC से बौद्ध सभ्यता थी, कोई भी भारत पर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। सिकंदर आया लेकिन बौद्ध सम्राट नंद से डरकर भाग गया, जिनको ये लोग मजाक उड़ाते हैं नंद वंश का। सम्राट अशोक के दौर में भारत पर हमला करना तो छोड़ो, विदेशी राजाओं को यह डर सताए रहता था कि कहीं सम्राट अशोक उनके साम्राज्य पर आक्रमण न कर दें। सेंट्रल एशिया, पूरा गांधारा, अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, म्यांमार सब भारत के अभिन्न अंग थे। इसी को अखंड भारत कहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने, देखिए मोन्टाज में भी देखिएगा, 2 टूक जवाब दिया कि हम गठबंधन में हैं, रहेंगे। उनसे किसी ने पूछा प्रधानमंत्री कौन होगा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो भारत के हर नागरिक को एहसास कराएगा कि हम भी प्रधानमंत्री हैं। कोई एक व्यक्ति की पूजा नहीं होगी। और रोहिणी घाबरी हैं, मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, स्विट्जरलैंड में रहती है, 1 करोड़ का स्कॉलरशिप लेकर इन्होंने पढ़ाई की है, PhD बिजनेस मैनेजमेंट में। इन्होंने लक्ष्य तय किया कि 1000 बहुजन समाज के बच्चों को विदेश में पढ़ने का इंतज़ाम करेंगी। इन्होंने अपना मेल एड्रेस भी दिया है, आप चाहें तो इनसे मेल पर संपर्क कर सकते हैं कि कैसे विदेश में आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। भिखारी ठाकुर बिहार के सबसे समर्थ और ज्ञान से समृद्ध ठाकुर थे। सोचिए, भिखारी ठाकुर मतलब लोकगीतों के जरिए, लोक नाट्य के जरिए सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। लालू यादव ने लौंडों का नाच देख लिया तो लोग भड़क गए। मतलब महिलाओं को नचाने वाले लौंडों के नाच से प्रॉब्लम हो रही है, आप सोचिएगा। और ये तस्वीर है यूपी के रामराज की। यूपी में देखिए, एक दवा व्यापारी को मार पीट कर मरणासन की स्थिति में पहुंचाने वाले बीजेपी पार्षद के पति और उनके समर्थक किस तरीके से सरेंडर करने ज्वाइंट कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और लालू यादव ने एक और बात कही है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है सबसे ज़्यादा। देश में सांप्रदायिक ताकतें हैं और संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं।
ये लालू यादव ने बड़ी बात कही है कि संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है और वो लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, इसलिए सीबीआई उन पर शिकंजा कस रही है। लेकिन अब बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं। सपा की शिकायत पर बजरिया बूथ में पाए गए 115 फर्जी मतदाता, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। तो सोचिए ईवीएम से किस तरह के हालात हैं। और नवीन कुमार ने लिखा है, आनंद मोहन ठाकुर नहीं है, वो एक क्रूर हत्यारा है जिसने कूली का काम करके आईएएस बने दलित जी कृष्णैया की बेरहमी से मारा था। आनंद मोहन का बेटा चेतन आनंद भी ठाकुर नहीं है, वो उसी नृशंस हत्यारे के बेटा है। ये लोग दलित पिछड़ों को जूते का तल्ला समझते हैं। आनंद मोहन ठाकुरों के इतिहास पर कालिक हैं। बीपी सिंह ठाकुर थे, अर्जुन सिंह ठाकुर थे, महाराणा प्रताप ठाकुर थे, जो न्याय के लिए लड़ते थे। ठाकुर का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ तनकर खड़े होना। और शायद इसीलिए ठाकुर समाज के ठाकुरों को इस देश के सिस्टम से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। दिलीप मंडल कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब जज नहीं हैं, तमाम बड़े पदों पर नहीं हैं। सेना में वो थे तो उनको अग्निवीर बना दिया गया है। मीडिया में भी एसपी सिंह जैसे एसपी सिंह ठाकुर थे, जैसे अब पत्रकार नहीं है। बीपी सिंह, अर्जुन सिंह का योगदान कौन भूलेगा ये देश। ये है ममता शर्मा। दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है, किसी खबर पर सरकार को ऐतराज हो तो रिपोर्टर पर तुरंत मुकदमा ठोकना तानाशाही है। दैनिक भास्कर की ममता त्रिपाठी पर मुकदमा और ममता की रिपोर्ट को ट्वीट करने वाले आलोक पाठक पर मुकदमा योगी सरकार की कमजोरी दर्शाते हैं। अब तक जो गुजरात में हो रहा था वो अब योगी सरकार यूपी में कर रही है। दीपक शर्मा और ममता त्रिपाठी को उस दिन भी बोलना चाहिए था जब प्रशांत कनौजिया नाम के एक दलित पत्रकार को सबसे पहले यूपी पुलिस उठा कर ले गई थी, तब ये लोग चुप थे। चंद्रशेखर आजाद की तस्वीरें हैं भरतपुर राजस्थान में। लगातार चंद्रशेखर भरतपुर पर नज़र जमाए हुए और वहाँ लगातार वो आंदोलन चला रहे हैं। और सोचिए संविधान से किसको फायदा हुआ है। वर्ण आश्रम धर्म ने शासन करने का अधिकार क्षत्रियों को दिया है। वर्ण आश्रम में जो वर्ण व्यवस्था थी, वही राजा, वही शासक, वही ठाकुर, वही जमींदार होते थे। ब्राह्मण राजा के दरबार में दरबारी थे, मंत्री थे, सलाहकार थे। राजाओं को देवता का दर्जा था। वर्ण आश्रम धर्म से बाहर धर्म में ब्राह्मण केवल धर्म, मंदिर, ज्ञान, यज्ञ आदि तक सीमित थे। वर्ण आश्रम धर्म में ब्राह्मण केवल धर्म, मंदिर और ज्ञान, यज्ञ तक ही आश्रित थे। ठाकुर जो थे, जो क्षत्रिय थे, वो राज करते थे। जब संविधान बना, बाबा साहब ने संविधान दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की बागडोर ब्राह्मणों ने संभाल ली। लोकतंत्र में वही इस देश के शासक, न्यायमूर्ति, कैबिनेट सेक्रेटरी, कमिश्नर, एंकर, उद्योगपति बन गए और अपने पुराने धार्मिक अधिकारों पर भी वर्चस्व बनाए रखा। राजतंत्र में राजा, लोकतंत्र में प्रजा बन गए। ठाकुरों के साथ अन्याय हुआ है। ठाकुरों को शोध अध्ययन करना चाहिए, आखिर उनसे सब कुछ कैसे छीन लिया गया। तो सोचिए ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र का असली लाभार्थी कौन है, वो सोचिए। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती 1 अक्टूबर को बड़ी बैठक करने वाली हैं और हो सकता है कि जिस दिन मान्यवर साहब का परिनिर्वाण है 9 अक्टूबर, उस दिन से वो लोकसभा तैयारियों का, लोकसभा चुनाव का शंखनाद करे। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज आपके लिए ज़रूरी है। आप लोग बताइए कि क्या ये खबर आपके लिए ज़रूरी है या नहीं, या जो टीवी अखबार दिखा रहा है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचिए संविधान से सबसे ज़्यादा किसी को फ़ायदा है तो वो ब्राह्मण समाज को हुआ है। जिनको राजकाज का अधिकार नहीं था वो राजकाज में शामिल हो गए। उन्हीं के हाथ में सत्ता है, वही सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट सेक्रेटरी, एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, दरोगा सब कुछ बनते हैं। धीरे धीरे कायस्थ समाज के लोग जो जिनका रिप्रेजेंटेशन था, ठाकुर समाज के लोग, क्षत्रिय जिनको कहते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में जो जिनको दूसरे तीसरे नंबर पर रखा गया था, वैश्य समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, ठाकुर समाज के लोग सब खेल से बाहर हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों का हर जगह वर्चस्व है। क्या इसी जानकारी की लीक होने की डर से कहीं जाति जनगणना तो नहीं कराई जा रही है? एससी, एसटी, ओबीसी तो जहां कल थे वहीं आज हैं। धीरे धीरे ही सही, कछुआ के रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। हमारी लड़ाई कुछ हासिल करने की नहीं है, सम्मान की है। हम लोग गैर बराबरी, छल, परपंच, झूठ, सच
तलवार के दम पर रक्त बहाकर कुछ भी नहीं हासिल करना चाहते हैं। हम लोग बाबा साहेब, बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर को मानने वाले हैं, मानवतावादी लोग हैं, फूले पेरियार को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कलम चलाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सबका मंगल हो, सब खुश रहे, कुछ भी नहीं चाहिए हमें किसी के साथ गाली गलौज, मारपीट, खून बहाकर। हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब के संविधान पर भरोसा करते हैं, बुद्ध के मानवतावादी पाठ को पढ़ते हैं। जिनको छल प्रपंच से जो चाहिए उनको मुबारक हो। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।